शरद पवार के इस्तीफे के बाद शिवसेना ने सामना में किया बड़ा दावा। अजीत पवार को लेकर बोली ये बात। एनसीपी के चीफ के पद से शरद पवार ने इस्तीफा क्या दिया, मानो महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया। बल्कि शरद पवार के इस्तीफे ने सबको चौंका भी दिया। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी के कार्यकर्ता भी भावुक हो गए और शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग भी करने लगे। और तो और एनसीपी चीफ के इस्तीफे के बाद कई बड़े नेताओं ने भी अपना इस्तीफा दिया ताकि शरद पवार भी अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी बीच शरद पवार के इस्तीफे को लेकर उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में इस इस्तीफे को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। सामना के संपादकीय में कहा गया है, शरद पवार ने अपनी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। पवार के करीबियों का कहना है कि असल में साहब तो 1 मई को यानी कि महाराष्ट्र दिवस को ही रिटायर होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन मुंबई में महाविकास अघाड़ी की ब्रजमूठ सभा होने के कारण उन्होंने 2 मई को घोषणा की। इसके साथ साथ इस लेख में ये भी लिखा है कि पवार अपना भाषण लिखकर लाए थे। ऐसा कभी नहीं होता, मतलब उनका भावनात्मक आह्वान और इस्तीफे का मसौदा वो ध्यानपूर्वक तैयार करके लाए थे और उसके तहत उन्होंने सब कुछ किया। शरद पवार ने अपनी उम्र का 80 वर्ष कब का पार कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी पवार सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं। पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके नाम से खड़ी है और चल भी रही है। पवार के इस्तीफे के बाद सभागृह में उपस्थित लोग भावनात्मक हो गए थे। इसके साथ साथ सामना में एक बड़ा खुलासा भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एनसीपी का एक गुट बीजेपी की दहलीज पर पहुंच गया है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भूकंप आ सकता है। पवार ने अपने तरीके से राजनीति की और कईयों की राजनीति बिगाड़ दी है। ये सही है कि इंसान को ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए और कभी तो रुकना चाहिए, लेकिन राजनीति से किसका मोह भंग हुआ है? धर्मराज और श्री कृष्ण का भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो खुद को फकीर मानते हैं, लेकिन उन्हें भी राजनीति मोह माया ने जकड़ रखा है। सामना में अजीत पवार को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है और बताया है कि अजीत पवार का उद्देश्य सीएम बनना है। बकायदा सामना में लिखे गए लेख में इस बात का जिक्र भी किया गया है। अजीत पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सुप्रिया सुले दिल्ली में रहती हैं, उनकी वहां की स्थिति अच्छी है, संसद में वो बेहतरीन काम करती हैं। हालांकि भविष्य में उन्हें पार्टी का नेतृत्व मिला तो पिता के समान ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। राज्य के कई नेता आज दहलीज पर हैं और उनमें से कई नाम पवार की पार्टी के हैं। आज जो पैर पर गिरे वही कल पैर खींचने वाले होंगे, तो उनका मुखौटा खींचकर निकाल दिया। भले ही ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला हो, फिर भी शरद पवार इस घटनाक्रम के नायक हैं। उनके इस्तीफे का फैसला आने तक महाराष्ट्र में हलचलें जारी ही रहेंगी। पवार राजनीति के भीष्म हैं। जिस तरह से सामना में शरद पवार के इस्तीफे को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है और अजीत पवार को लेकर जो खुलासा किया है, उससे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचनी तो पक्की है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।